सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं तय समय पर नहीं होंगी। 12वीं की परीक्षा पर फैसला अब 1 जून को लिया जाएगा। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, कई बड़े अधिकारी थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। यहाँ पर तेजस नायक जो कि 12वीं के छात्र हैं, रायपुर से जुड़ रहे हैं। सिंचन झा 12वीं की छात्रा हैं, मोहाली से जुड़ रही हैं। और मिनी बेदी जो कि अभिभावक हैं, वो उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं जो 12th क्लास में पढ़ती हैं, विविला और विवाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपसे सिंचन आपसे समझना चाहूंगी, आप 12th में हैं आप। अब जबकि सरकार ने फैसला कर लिया है कि 10वीं के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन 12वीं के एग्जाम अभी 1 जून को ये साफ होगा कि वो होंगे, पोस्टपोन होंगे, नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे? तो देखिए मैम, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, मुझे पर्सनली इस बात से बहुत खुशी मिलती है। बट क्वेश्चन ये है कि बच्चे कब आत्मनिर्भर बनेंगे, हमसे कब मुझ के हमारे लिए पॉलिसीज ली जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि पोखरियाल जी कह रहे हैं कि कुछ बच्चों के लिए कुछ कोर्स कंडक्ट करवाए गए थे, बट हम भी तो जानना चाहते हैं मैम कि ऐसे कौन से बच्चे थे जिन एक कोर्स को 2 साल करने का मन था, प्रोवाइडेड कि इस पॉपुलेशन में से ऐसा भी पॉपुलेशन है जो किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठेगा एंड गॉड फॉरबिड अगर इनका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला तो ये ड्रॉप करके वापस पढ़ेंगे। मतलब एक कोर्स को जहां पर सिर्फ 1 साल या 2 साल में कंप्लीट करा जा सकता था, तो एक कोर्स को मिनिमम टू मिनिमम 3 साल लगाएंगे। अब हम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम एक सिंपल मेटाफर के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे पास मैथ की प्रॉब्लम लेकर आता है और कहता है कि इस मैथ के प्रॉब्लम को मेथड से सॉल्व करा जा सकता है, तो उस मेथड को यूज करता है और एक अच्छा सोल्यूशन भी निकालता है। ऐसे ही 4 और लोग भी उसी मेथड को सॉल्व यूज करके सोल्यूशन निकालते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस मेथड से हो सकता है, मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है और मैं अपने मेथड से करती हूँ, बट आंसर गलत निकलता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पहली बात ये पता चलती है कि सामने वाले के प्रॉब्लम मेथड का सक्सेस रेट है। एंड सेकंड ये बात पता चलती है कि उसकी मेथड से उसके आंसर निकलने से बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। This is nothing but a case of constant desire on my part. आज इसमें यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने अपने A-लेवल एग्जाम कैंसिल कराकर उस जगह ऑल्टरनेटिव असेसमेंट का ऑप्शन रखा है। सेम चीज करे यूएस की सरकार। सिंचन, थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताना होगा क्योंकि बाकी गेस्ट भी हमारे साथ हैं जी। 12वीं के बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न है। इस पूरे चीज का मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगी कि पूरे चीज का एक ही पूरा मतलब निकलता है कि हमें मेंटल हेल्थ डे पे पोस्टर्स और बैनर्स 10 अक्टूबर को लगाने हैं। थ्रू आउट द ईयर बच्चों को जो और एंजाइटी से गुजरना पड़ता है ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, उस टाइम पर सरकार हाथ ऊपर खड़े। बिल्कुल सिंचन, जिस एंजाइटी की उनकी नहीं है, बिल्कुल जिस एंजाइटी की आप बात कर रही हैं उसी एंजाइटी से आप लोगों के पेरेंट्स भी गुजर रहे होंगे। हमारे साथ मिनी बेदी हैं, अभिभावक हैं 2 बेटियों की, जुड़वा बेटियों की, विविला बेदी की और विवाली बेदी की। मिनी जी, आपसे जानना चाहूंगी पहले तो कि आप लोग साल भर से तैयारी कर रहे थे कि 12वीं की परीक्षा, कोविड है ये तो हम जानते थे, लेकिन क्योंकि 12th बोर्ड है तो उसका प्रेशर रहा ही होगा। कल जब अचानक ये फैसला आया तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का और क्या आप लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से तो मार्च में ही एग्जाम हो जाने चाहिए थे और उस समय सबको ऑप्शन दे देते, जो मार्च में दे सकता था वो मार्च में दे दे, अगर कोई कारण नहीं दे पाता मार्च में, उनको एक और ऑप्शन डेट होती। सब कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी एंड जब सेकेंड वेव की बात हो ही रही थी तो उसको मई तक लटकाने की क्या जरूरत थी। इस समय बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत परेशान है, ना घर के ना घाट के, एक तलवार लटक रही है। जून में भी होंगे कि नहीं होंगे एग्जाम क्या पता, या तो कैंसिल करो, एक तरफ करो, थिंक ऑफ कोई और ऑल्टरनेटिव। अगर मार्च में हो जाते, कुछ बच्चों को इंसेंटिव दे देते, कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ। अब पूरा 15 महीने से वही चीजें पढ़ते पढ़ते भी बच्चे परेशान, कॉन्फिडेंस लेवल हैज गॉन डाउन। मतलब क्या चाहते हैं ये? मैंने ये देखा है यहाँ आपसे समझना, ये भी बहुत ही संक्षेप में आपसे ये भी समझेंगे कि क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई थी, बताया जा रहा है इतने बच्चे एक साथ एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, हॉटस्पॉट बन जाएगा, तो जिंदगी ज्यादा जरूरी है। कुछ वक्त बाद अगर एग्जाम हो जाए तो क्या दिक्कत है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आज मैंने जब सुबह पेपर खोला तो पेपर में था कि कुंभ मेला अभी पूरा चलेगा 30 अप्रैल तक। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं जी, लगातार उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए कि कुंभ मेला खत्म होने के बाद जब वो लोग वापस आएंगे तो हॉट स्प्रेड तो वो स्प्रेडर्स बनेंगे, तो जून में क्या हालत ठीक होगी?
आप सोचते हैं जून में हालत ठीक होगी? आपके इलेक्शंस चल रहे हैं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में आई एम श्योर बिल्कुल, ये जो सवाल आपने उठाया मिनी जी, बिल्कुल लाजमी सवाल है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साल भर से, उनका पूरा साल इस पर लगा हुआ है, और दूसरा ऊपर से 12th है, क्योंकि उसके बाद उनके स्कूल खत्म होंगे, उन्हें कॉलेज में जाना है, और करियर के हिसाब से अपना आगे का भविष्य जो है वो 12वीं के बाद तय किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक मौका था, वक्त था जब बच्चों को सब कुछ तय करना था, और ऐसे में जब उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, क्योंकि ना तो ये कैंसिल हुए हैं, ना इनको आगे को लेकर कोई फैसला गया, तो ये जो असमंजस की स्थिति है ये परेशान करने वाली। तो एक बार फिर से हम उस चर्चा पर चलते हैं जो हम पिछले सेगमेंट में कर रहे थे। बच्चों के जो 12वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं फिलहाल रद्द नहीं की गई हैं, उसका फैसला जून के आसपास लिया जाएगा। हमारे साथ तेजस नाइक जुड़े हुए हैं, 12वीं के छात्र हैं रायपुर से। तेजस, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले सेगमेंट में काफी तनाव में सब लोग नजर आ रहे थे, तनाव आपको भी होगा, लेकिन क्या जब आप तैयारी कर रहे थे और जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, क्या मन ही मन कहीं ये दुआ चल रही थी कि अब पोस्टपोन या अब रद्द ही हो जाए, कैंसिल ही हो जाए एग्जाम्स? हाँ, चल रही थी। फिर क्या लग रहा था? हाँ, जनरली क्या होता है, अभी एक्चुअली आज के सिचुएशन के हिसाब से मेरे रद्द ही कर देना चाहिए। क्या पोस्टपोन करना के बोर्ड एग्जामिनेशन को इस पर्टिकुलर कॉज का सोल्यूशन नहीं है। उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे रद्द कर दे। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, जैसे नीट, जेई, उनको उस पे ज्यादा फोकस मिलेगा और सफिशिएंट टाइम भी मिल जाएगा। अभी जो जून तक खिंचाएगा ये एग्जाम और उसके आगे और कंटिन्यू होगा, उससे अच्छा जो बच्चे हैं वो अपने स्पेसिफिक एग्जाम में फोकस कर पाएंगे। और दूसरी बात रही बात दूसरी कंट्रीज और आईसीएसई बोर्ड की, तो उन्होंने आईसीएसई बोर्ड तो ये बोल रहे हैं कि कल विचार आया जिस तरीके से कि उन्होंने कैंसिल कर दिया है एग्जामिनेशन को, और सीबीएसई भी कुछ कदम उठाए। और इससे क्या हो जाएगा, जो बच्चे जो अभी आज के टाइम पे जो कोरोना के लाइफ रिस्क में है, उनकी लाइफ उतनी और रिस्क में होगी भी नहीं। जी तेजस, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंचन, मिनी बेदी आपका, विविला और विवाली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ पर 10वीं के एग्जाम रद्द हो गए, लेकिन 12वीं के एग्जाम अभी फिलहाल पोस्टपोन है। 1 जून को एक सीबीएसई बोर्ड की दोबारा बैठक होगी, नोटिफिकेशन आएगा और 15 दिन का वक्त बच्चों को दिया जाएगा अगर एग्जाम की कोई भी तारीख आएगी। फिलहाल स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से ये अहम फैसला कल लिया गया। तो इस पर हमने चर्चा जारी कि अदिति, और बहुत से अलग पर्सपेक्टिव भी सामने आए हैं, जैसा कि तेजस भी बात कर रहे थे कि शायद रद्द हो जाते तो ज्यादा बेहतर होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक जो है वो भी परेशान हो रहे हैं। कठिन वक्त उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी, और जिस तरह का ये अभी महामारी का मामला चल रहा है, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, ये अच्छी नहीं लग रही, सबको चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो थोड़ा सा शायद संयम रखने की जरूरत है और एहतियात बरतने की जरूरत है। ये वक्त टल जाएगा।